रिम्मी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिम्मी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। रिम्मी को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा अपने पति के साथ ही तो बैठी हूँ। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया क्या। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया था। अपनी तरफ से रिम्मी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास कभी रिम्मी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती तो कभी रिम्मी जब चार औरतों के बीच में बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रिम्मी वहां से उठकर किचन में न चली जाती। रिम्मी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता था। रिम्मी कितना भी अच्छा कर ले लेकिन सास को कोई ना कोई कमी उसके अंदर निकाल ही देती। हद तो तब हो गई जब सास रिम्मी के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। एक दिन रिम्मी के पति मयूर अपने दोस्त की शादी में जा रहा था। रिम्मी ने सोचा शायद उसे भी जाना चाहिए तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती हैं। रिम्मी बेबस हो गई। वो कहती भी क्या जब उसका पति ही उसका साथ नहीं देता था। रिम्मी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब ही है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती थी। रिम्मी को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही उसे रखती थी। ऐसा लगता था कि वो उस घर की बहू नहीं नौकरानी है, बस उस घर में खटती रहे। रिम्मी सोचती ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता है। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने नहीं बैठता है। हंसी मजाक तो बहुत दूर की बात है। मयूर भी अपने माँ के सामने रिम्मी के पास बहुत ही कम बैठता था, उससे बहुत कम बातें करता था। रिम्मी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को काम के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना पड़ता था। कई बार तो मयूर कई दिनों तक घर नहीं आता था। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। 2 ननद थी, नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते थे और छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिम्मी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई न कोई काम कह देती। रिम्मी को यह सब बहुत ही अजीब लगता था। रिम्मी सोचती थी कि अगर मैं पहले ही जानती कि शादी ऐसी होती है तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। इस बार मयूर जब काम से शहर से बाहर गया तो कई महीनों तक वह बिल्कुल भी घर पे नहीं आया और फोन करने पर भी फोन नहीं उठाता था। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले से ही शादी कर रखी है और एक बच्चा भी है उसका। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब यह पता लगा तो वह रिम्मी को ही दोष देने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने तो दहेज में कुछ लाया ही नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, और वो कौन सा तुम्हें छोड़ दिया है। रिम्मी को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। रिम्मी के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे में पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिम्मी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला गया। भाई और भाभी दोबारा से रिम्मी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिम्मी सोच रही थी कि अब तो मेरे मायके जाने पे भी रोक लग गई है। वह मेरा घर नहीं था क्या, क्योंकि रिम्मी 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी।
इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिमी के पास कोई चारा ना था। वह ससुराल की किसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर रिमी की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से वह मायके नहीं जाती थी। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, फिर से कभी नहीं आई। रिमी खुद को बहुत ही लाचार महसूस करती थी। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती, किसी के भरोसे तो नहीं रहती जिसके भरोसे इस घर में वो आई थी। उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया था। फिर रिमी सोचने लगी, चलो सास खरी खोटी सुनाती है तो क्या, लेकिन सर के नीचे छत है और 3 समय का खाना तो देती है। कभी कभी महीने के 4 दिन के लिए मयूर भी आ जाता था। रिमी ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था और उसने सोचा बस करो, अब यही मेरी किस्मत है। अगर आज रिमी जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रिमी की जिंदगी ऐसी नहीं होती। रिमी अपने पैरों पर खड़ी होती। रिमी जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी ना हो। शादी होने के बाद बहुत ही कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही तेरी किस्मत थी और तुम समझौता करके उसे स्वीकार करो। ये सब सहने के लिए बेटी मजबूर हो जाती है। किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई उसे अपनाता नहीं हो। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बहन बेटी का साथ दें, उनको अकेला ना छोड़ें। आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें।